जी, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज के विशेष अध्ययन में आप सभी को स्वागत करते हैं। मैंने बताया कि यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा कर दिया। उसने जो लहू बहाने का काम उसने पूरा कर दिया, इसीलिए उसने अंतिम शब्द कहा, यूहन्ना 19:30 पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जो पापियों को पापों से उद्धार करने का काम, जो उसके लहू बहाने का काम था, उस काम को यीशु ने पूरा कर दिया। और उसका वैलिडिटी बाइबल हमें बताता है कि अनंत काल के लिए। और इसलिए अब से लेकर उसके लहू का जो बलिदान का जो वैलिडिटी है, जो प्रभाव है, उसका मूल्य है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे प्रिय लोग। क्योंकि उस पर विश्वास करने से आपको 1 साल 2 साल का लिए नहीं, अनंत काल के लिए छुटकारा मिलता है। क्योंकि उसका काम जो है अनंत काम है, सिद्ध बलिदान है। इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे आज के दिन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आपने फिर और एक बार हमें इकट्ठा किया है आपके वचन को सुनने के लिए। हम सभी को सहायता करें, मदद करें, ताकि प्रभु आपके जीवित वचन को सुनकर हम मुक्ति का निश्चयता प्राप्त कर सके। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। प्रिय लोग, यीशु मसीह के काम जो है वो सिद्ध है। पुराना नियम का पशु बलिदान जो है उसका वैलिडिटी सिर्फ 1 साल के लिए था, लेकिन यीशु मसीह का बलिदान का जो वैलिडिटी है, उसका प्रभाव है, उसका मूल्य जो है वो अनंत काल के लिए है। मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहता है। इब्रानियों 9:12 बहुत ही ध्यान से सुनना है ये वचन। इब्रानियों 9:12 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार महापवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। पुराना नियम है, बकरों और बछड़ों का लहू चढ़ाया जाता था इजरायलियों को 1 साल के पापों की क्षमा के लिए, सालिंदा 7 महीना का 10वां दिन। लेकिन यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले आकर उसने एक ही बलिदान चढ़ाया है, जिसके द्वारा उसके लहू से हमें कैसा मिला है? अनंत छुटकारा। अगर आपने यीशु के लहू पर विश्वास किया है, इन वचनों को सुनकर, तो आपको कैसा छुटकारा मिला? 1 साल 2 साल 10 साल 100 साल 200 साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। वचन ये कहता है कि उसने हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। इसलिए आप जब विश्वास करते हैं यीशु के इस बलिदान पर, उसके लहू पर, आपको कैसा छुटकारा मिलता है? अनंत छुटकारा। विगत अनंत छुटकारा का मतलब होता है आपके विगत वर्तमान भविष्य के सारे पाप, सारा यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं, उसका मूल्य चुकाया गया है। लेकिन कई लोग आधा विश्वास करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरा माँ के गर्भ और अभी का पाप, लेकिन भविष्य के लिए मुझे और पश्चाताप करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। वो लोग नरक जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कोई भी पापों को नहीं धोकर ऐसा ही छोड़ नहीं दिया। उसने सारे पापों को धो दिया, सारे पापों को मूल्य चुका दिया। अपने लहू जो उसने बहाया, उसके द्वारा उसका अनंत काल के लिए उसने उस काम को कर दिया है। उसका लहू का वैलिडिटी, जैसा वो अनंत परमेश्वर है, वो अनंत उद्धार करता है, इसीलिए उसी तरह से उसका लहू का मूल्य वैलिडिटी भी अनंत काल के लिए है। और इसीलिए जो लोग आधा विश्वास करते हैं, यीशु ने मेरा 50%, 99% लगभग कर दिया, वो लोग सारे के सारे नरक जाएंगे। लेकिन आपको कहना है, यीशु ने मेरे लिए अनंत काल के लिए मुक्ति के काम को पूरा कर दिया है, कोई भी बचा नहीं है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ, यही विश्वास आपको स्वर्ग ले जाएगा। और यही विश्वास इब्रानियों की पुस्तक में चीख कर बाइबल कहता है, और बाकी के हिस्सों में भी। इब्रानियों 9:25 और 26 में, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए महापवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। एक ही बार उसने बलिदान हुआ और हमारे पापों को क्या कर दिया? अनंत काल के लिए दूर कर दिया है। आपके विगत, वर्तमान और भविष्य के, आपके माँ के गर्भ से जो आदम का पाप लाया है, जो उस पाप के स्वभाव से आप जो पाप करते हैं कर्म में, जो भविष्य में कब्र तक जाने का पाप करेंगे, उन सारे पापों को यीशु ने एक ही बार बलिदान चढ़ाकर अपने लहू से धो दिया है, ढक दिया है, मिटा दिया है। और यही बाइबल हमें कहता है, आपको अनंत छुटकारा दिया है। लेकिन कई झूठे शिक्षक लोग होते हैं, 50-50 प्रचार कर रहे हैं। 50 यीशु का काम, 50 अपना काम, व्यवस्था पालन, बपतिस्मा का पानी। समझ रहे हैं ना? ये सारे के सारे गुरु चेला, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम और ठेला। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप भी वहाँ जाएंगे। लेकिन इन वचनों को सुनकर अगर आप यीशु के अनंत बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो आपको अनंत मुक्ति मिलता है, और आप अनंत काल के लिए पापी से बदलकर परमेश्वर का संतान हो जाते हैं, क्योंकि यीशु ने अपना काम सिद्ध कर दिया है। इब्रानियों 10:12, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान
सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। एक ही बलिदान, पशु बलिदान बार बार, हर एक साल, सालिंदा, लेकिन यीशु का बलिदान एक ही बार सर्वदा के चढ़ाकर वो परमेश्वर के वहां दाहिने जा बैठा है। उसने अपने काम को पूरा कर दिया, पापियों के पापों को धोने का काम, उन पापियों के पापों का मूल्य चुकाने का काम, पापों की मजदूरी देने का काम, मृत्यु उसने दे दिया, अपने लहू को दे दिया है। इब्रानी 10 का 14 पद, क्योंकि उसने एक ही चढ़वाए के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। जो लोग यीशु के इस बलिदान पर विश्वास करते हैं, प्रिय लोग, अगर आप विश्वास करते हैं तो बाइबल कहता है कि उसने उस पर विश्वास करने वाले, उसके इस चढ़ावे पर विश्वास करने वाले, उसके उस बलिदान पर विश्वास करने वाले लोगों को सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, अनंत काल के लिए सिद्ध कर दिया है। आप विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं इन वचनों को सुनकर, तो यीशु के लहू से आपको परमेश्वर ने अनंत काल के लिए सिद्ध कर दिया है, धो दिया है, क्षमा कर दिया है, मिटा दिया है, क्योंकि उसने आपके पापों के बदले 2 गुना दाम दिया है। यशायाह 40 का 1 और 2 पद, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरी अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तूने अपने सब पापों का 2 गुना दंड पा चुका है। यरूशलेम एक पापी को प्रतिनिधित्व करता है, और पापियों का पापों का दंड जो है 2 गुना किसने दिया? यीशु मसीह ने दे दिया, पर्याप्त दे चुका है। कहने का मतलब पर्याप्त, साव और शुद्ध बोलते हैं ना, साव शुद्ध दोनों ही प्रभु ने दे दिया, आपके लिए कोई छोड़ा नहीं है। इसीलिए आप यीशु पर विश्वास करके अनंत मुक्ति पाते हैं। ये कौन बोलता है? आपके पास्टर नहीं, कौन बोल रहा है? जिस परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया वो सृष्टि करता है। जिस परमेश्वर ने आपको उद्धार देने के लिए अपने बलिदान किया, वो यीशु मसीह इस बाइबल के जरिए आपको कह रहा है कि आपके बदले में उसने मूल्य को दे दिया है, जिसका गवाह हमें बाइबल देता है। पाप की मजदूरी मृत्यु, मैंने दिया? नहीं। किसने दिया? यीशु मसीह ने। किस तरह से? अपने पवित्र लहू को बहाकर क्रूस पर। और इसके बारे में प्रमाण के तौर में रसीद मेरे हाथ में है, जो कि मैं दे रहा हूँ आपको। और इसी तरह से जब उस पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत उद्धार पाते हैं। उसने जबकि अपने काम पूरा कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? वो पुनरुत्थान हुआ। क्यों? उसके मृत्यु के साथ साथ में पुनरुत्थान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वैदिक शास्त्र के अनुसार मैंने बोला कि वो काटा हुआ वृक्ष को फिर से उगना पड़ेगा। समझ में आना? अर्थात वो पुरुषा जो पापियों के लिए परिधान होगा, वो फिर से जी उठना पड़ेगा। और ये बात केवल एक ही व्यक्ति है इस इतिहास में जो मरने के 3रे दिन में जी उठा है, जो कि निष्कलंक पुरुषा यीशु मसीह, क्योंकि उसका जी उठना हमें धार्मिकता प्रदान करता है। अगर वो मर जाता तो कभी भी हम लोग धर्मी नहीं होते, लेकिन वो मरा फिर जी उठा। और इसके द्वारा बाइबल कहता है रोमियो 4 का 25 में कि वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जीवित हो उठा। और उसने प्रमाणित किया कि वही हमारा सृष्टिकर्ता, वही हमारा उद्धार करता है, जिसने हमारे पापों को धो दिया है। और वही वो परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, जिसने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया। 3रे दिन में यीशु जी उठा। और चेलों के पास आकर क्या कहा? वे बातें कर ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिलेगी। शांति, चेलों के शांति में थे। क्या होगा अब? हमारा प्रभु तो मर गए, हमारा गुरु तो मर गया। रोमी लोग हमें पकड़ना चाहता है, यहूदी लोग हमें पकड़ना चाहता है। क्या करें हम? कहाँ जाए? घर बंद करके, दरवाजे बंद करके घर के अंदर में छुपे हुए थे। उसके बीच में यीशु आता है, कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। क्यों शांति मिले? क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी पापों को धो दिया है, मैंने तुम्हारे सारे पापों का 2 गुना दाम दे दिया है। समझ में आया? अब तुम्हें डरने की बात नहीं। और इसीलिए ये सुसमाचार बाहर जाके प्रचार करो। इसलिए चेलों को महान आदेश प्रभु ने दिया है। पहले यूहन्ना 4 का 18, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। और ये प्रेम किस में सिद्ध हुआ है? यीशु मसीह के बलिदान पर, जो कि हमारे पापों के लिए उसने मूल्य को चुका दिया है। पापों का क्षमा के लिए उसने हमने पापों का मूल्य, जो पापों की मजदूरी मृत्यु थी, अपने लहू को दिया और इसे प्रमाणित कर दिया। और जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत छुटकारा मिलता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको अनंत छुटकारा मिलता है, और यही सिद्ध प्रेम से आपको अनंत शांति मिलती है। मुझे मिल चुका है 16 साल क्रिश्चियन बनने का, धर्म को अपनाने का। 16 साल बाद मैं सही मसीह बना हूँ।
मैं परमेश्वर का संतान बनाऊं। किसके जरिए? यीशु मसीह के इस अनंत बलिदान पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उसका बलिदान सिद्ध है, उसका प्रेम सिद्ध है, उसका क्षमा सिद्ध है, क्योंकि ये अनंत है। क्योंकि बाइबल कहता है यशायाह 48 का 22 पद में, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वाणी है। हम तथापि इतने दिनों से यीशु को हम विश्वास कर रहे थे, लेकिन मन में शांति नहीं था, पापों के बदले में समस्या थी। लेकिन बाइबल में क्या कहा? यीशु ने तो हमारे पापों को ले लिया और वो पापों को लेकर क्रूस पर गया, अपने पवित्र लहू को बहाया। बाइबल अनुसार वो तीसरे दिन में जी उठा और प्रमाणित किया, जिसके वजह से हमें अनंत छुटकारा मिला है। अब मुझ में 2007 से 1 अप्रैल से शांति है। यही शांति का सुसमाचार आपको दे रहा हूँ। अगर आप विश्वास करेंगे, आप भी आज के दिन अनंत जीवन, नया जन्म, पापों की क्षमा पाएंगे और आप परमेश्वर का संतान बनेंगे। आपको स्वर्ग का नागरिकता मिलेगा अगर यीशु के सिद्ध सुसमाचार पर विश्वास करेंगे। यही आपके लिए नया जन्म का वचन है प्रिय। क्या आप विश्वास करते हैं? क्योंकि दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है, पाप क्षमा के लिए कोई उपाय नहीं है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, और वो लहू प्रभु ने बहा दिया। रोमियो 5 का 1 पद, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। ये प्रभु ने तो काम कर दिया, उसका काम पूरा, लेकिन आप विश्वास करते हैं कि नहीं? अगर आप विश्वास करेंगे तभी आप धर्मी ठहरेंगे, तभी आप परमेश्वर के साथ मेल में आएंगे, नहीं तो नहीं। आप सोचेंगे ये सुसमाचार, नहीं तो व्यवस्था ही पालन करूंगा, मैं तो दिन रात पश्चाताप ही करूंगा, आप नरक जाएंगे। क्योंकि यही एक सुसमाचार है जो आपको बचा सकता है और बचाता है, अगर आप विश्वास करते हैं। मुक्ति परमेश्वर का द्वारा दिया गया दान है प्रिय लोग। यह आप कमाते नहीं, ये कमाते नहीं। आपको पता है, गिफ्ट, उपहार, आप बर्थडे मनाते हैं, आप विवाह करते हैं, विवाह का समारोह होता है, बर्थडे का समारोह होता है, हाँ, इसमें गिफ्ट लाया जाता है। कौन लाता है? लेने वाला या देने वाला? लेने वाला लेके आता है। उस गिफ्ट का खर्चा होता है कि नहीं? वो गिफ्ट में खर्चा होता है, उसे बहुत ही मेहनत साथ तैयार करता है वो देने वाला। लेकिन लेने वाला आप क्या करते हैं? हाथ बढ़ाकर थैंक यू बोलते हैं। उसी तरह से मुक्ति का, पापों का धोने का काम, जो पवित्र लहू बहाने का काम, इस दर्दनाक मृत्यु का सहने का, अपने प्राणों का देने का, ये आसान नहीं था। यीशु को नहीं था। परमेश्वर को स्वयं मनुष्य बनकर आने, निष्कलंक पुरुषा बनकर आना, और ये पाप में दुनिया में यहाँ रहना, उसे 33.5 साल आसान नहीं था। लेकिन उसने ये सारा दुख तकलीफ सहा, अपने स्वर्गीय महिमा को छोड़कर वो आया। उसने बड़ा, बहुत ही बड़ा, क्या आपको पता है, बलिदान किया है उसने। और यहाँ तक कि उसने 6 घंटा तक, उसके पहले भी उसे जब पकड़ा गया, उसे पीटा गया, मैंने आपको बताया, मारा गया, उसके चमड़े उतारे गए, उसको क्रूस पर 6 घंटा तक कील पर लटकाया गया। सोचिए, ये मुक्ति का उपहार को तैयार करना आसान नहीं था, ये काम को पूरा करना आसान नहीं था यीशु के लिए भी, लेकिन उसने कर दिया है। अगर आज के दिन आप विश्वास करेंगे तो प्रिय लोग, ये उपहार आपका होता है। आप विश्वास से इसे ले सकते हैं। जैसा कि गिफ्ट आप हाथ बढ़ा के लेके धन्यवाद करते हैं, उसी तरह से आज के दिन प्रभु आपको अनंत छुटकारा, मुक्ति, उद्धार, आपको ये गिफ्ट देना चाहता है। अगर आप इसे लेंगे विश्वास से, तो आज से आप धर्मी होते हैं, आज से आप परमेश्वर का संतान बनते हैं, आप नया जन्म पाते हैं, आप में पवित्र आत्मा आता है और आप स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। आप स्वर्ग कभी भी जा सकते हैं, किसी भी स्थिति में। यही बात एफिसियों 2 का 8 और 9 पद में लिखा गया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास हमारा, अनुग्रह किसका? प्रभु का। कौन सा अनुग्रह? अनुग्रह का मतलब क्या होता है? ग्रेस मार्क्स कहा जाता है इंग्लिश में। कोई स्टूडेंट लोग 5 मार्क्स के लिए फेल हो जाते हैं। 5 मार्क्स के, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए फेल होना फेल है। अगर उसे वो मार्क्स नहीं मिलेगा तो फेल। वो मार्क्स है, उसे वो 99 उसको मिलता है, लेकिन 1 मार्क्स अगर नहीं मिले तो वो फेल है, अर्थात उसका 99.99 कोई काम का नहीं। वो 0.1 जो देता है, वो 1 जो उसे मिलता है, वही उसको पास कराता है। बाकी उसका मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, 1 मार्क्स का वैल्यू है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से आपका कोई काम का वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप अपने कामों से, कोई भी चीज़ों से उद्धार पाने के योग्य नहीं पा सकते। केवल परमेश्वर का बलिदान, उसके लहू का बलिदान ही, उसका लहू ही आपके पापों को धो सकता है। और ये काम उसने कर दिया। ये आपका दिया हुआ आपको अनुग्रह है, और आपने इस पर विश्वास किया तो आप उद्धार पाते हैं। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, उपहार है, गिफ्ट है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई गलन करे।
कर्मों के कारण नहीं, कोई भी उपाय से नहीं, केवल यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने से ये उपहार आपको दिया गया है। आप परमेश्वर का संतान बन सकते हैं। क्या आप इस उपहार को लेना चाहेंगे? अगर लेते हैं आज के दिन तो आप अनंत काल के लिए उद्धार पाएंगे। तो आज प्रिय लोग, मैं विशेषकर इतना ही रखना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बलिदान किया है, जो लहू का बलिदान, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, वो पुरुषा जो है, वो सच्चा ईश्वर जो है यीशु मसीह है, जिसने इस संसार पर कुमारी के गर्भ से जन्म लेके, हाँ, उसने 6 घंटा तक क्रूस पर लटक कर आपके लिए एक एक बूंद लहू को बहाया, कोड़े खाकर एक एक बूंद को लहू को बहाया। ये सारे से आपके पाप क्षमा हो गए, और ये बलिदान का मूल्य जो है अनंत काल के लिए है। अगर आप इसे विश्वास करते हैं तो आज के दिन आपको अनंत मुक्ति मिलता है। नहीं विश्वास करेंगे, यही अविश्वास आपको नरक लेके जाता है। तो आने वाले अध्ययनों में हम और भी जरूरी बातें बताएंगे। तो यीशु के इस बलिदान को व्यर्थ जाने ना देना, क्योंकि यही एक उपाय है जिस पर विश्वास करके आप धर्मी ठहरते हैं, आप उद्धार पाते हैं, अन्यथा नहीं। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं तो उद्धार पाते हैं, नया जन्म होता है, परमेश्वर का संतान बनते हैं, नहीं तो नहीं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज के लिए इतना ही। जय मसीह।